क्वेश्चन है, गोल्डी फैमिली का फाउंडेशन प्लान कौन सा है? गोल्डी फैमिली का प्लान है फैमिली प्लानिंग करना, एक सद्धर्म स्थापन कर अनेक धर्मों का विनाश करना। मनुष्य बर्थ कंट्रोल करने के प्लान्स बनाते, बाप कहते उनके प्लान्स चल न सके, मैं ही नई दुनिया की स्थापना करता हूँ, तो बाकी सब आत्माएं ऊपर घर में चली जाती हैं, बहुत थोड़ी आत्माएं ही रहती हैं। ओम शांति। यह घर भी है, यूनिवर्सिटी भी है और इंस्टीट्यूशन भी है। तुम बच्चों की आत्मा जानती है कि वह है शिव बाबा। आत्माएं हैं सालिग्राम, जिनका यह शरीर है। शरीर नहीं कहेगा हमारी आत्मा, आत्मा कहती है हमारा शरीर। अविनाशी शरीर है अविनाशी शरीर है विनाशी। अभी तुम अपने को आत्मा समझते हो। हमारा बाबा शिव है, वह है सुप्रीम फादर। आत्मा जानती है वह हमारा सुप्रीम बाबा भी है, सुप्रीम टीचर भी है, सुप्रीम गुरु भी है। भक्ति मार्ग में भी बुलाते हैं, ओ गॉड फादर। मरने समय भी कहते हैं हे भगवान हे ईश्वर, पुकारते हैं ना। परंतु किसकी बुद्धि में यथार्थ व्यक्ति बैठता नहीं है। फादर तो सब आत्माओं का एक हो गया, फिर कहा जाता है हे पतित पावन, तो गुरु भी हो गया। कहते हैं दुख से हमको लिबरेट कर शांति धाम में ले जाओ, तो बाप भी हुआ, फिर पतित पावन सतगुरु भी हुआ, फिर सृष्टि लेते हैं। वह बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते हैं, इसलिए सुप्रीम टीचर भी हुआ। अज्ञान काल में बाप अलग, टीचर अलग, गुरु अलग होता है। यह बेहद का बाप, टीचर, गुरु एक ही है। कितना फर्क हो गया। बेहद का बाप बेहद का वर्षा देते हैं बच्चों को, वह भी हद का वर्षा देते हैं। पढ़ाई भी हद की है। वर्ल्ड की जो हिस्ट्री ज्योग्राफी को भी कोई जानते नहीं, यह किसको पता नहीं है। लक्ष्मी नारायण ने राज्य कैसे पाया, कितना समय वह राज्य चला, फिर त्रेता के राम सीता ने कितना समय राज्य किया, कुछ नहीं जानते। अभी तुम बच्चे समझते हो बेहद का बाप आए हैं हमको पढ़ाने। फिर बाबा सदगति का रास्ता बताते हैं। तुम 84 जन्म लेते लेते पतित बनते हो, अब पावन बनना है। यह है तमो प्रधान दुनिया, सतो रजो तमो और हर चीज आती है। यह जो सृष्टि है उनकी भी आयु है नई सो पुरानी, पुरानी सो फिर नई होती है। वह तो सब जानते हैं। सतयुग में भारत भी ही था, उनमें देवी देवताएं का राज्य था, गॉड गॉडेस का राज्य था। अच्छा फिर क्या हुआ, उन्होंने पुण्य जन्म लिया। सतो प्रधान से सतो, सतो से रजो, तमो में आए। इतने जन्म लिए। भारत में 5000 वर्ष पहले जब लक्ष्मी नारायण का राजा था, तो वह मनुष्य की आयु एवरेज 125 से 150 वर्ष होती है। उसको अमरलोक कहा जाता है। अकाले मृत्यु कभी होता नहीं। यह है मृत्यु लोक। अमरलोक में मनुष्य अमर रहते हैं। आयु बड़ी रहती है। सतयुग में पवित्र गृहस्थ आश्रम था, वाइसलेस वर्ल्ड कहा जाता है। अभी है विवश वर्ल्ड। अभी तुम बच्चे जानते हो हम शिव बाबा की संतान है। वर्षा शिव बाबा से मिलता है। यह दादा वह डाडा, ग्रैंडफादर वर्षा डाडे का मिलता है। डाडे की प्रॉपर्टी सब
पर सबका हक रहता है। ब्रह्मा को कहा जाता है प्रजापिता। एडम और ईव आदम बीवी, वह है निराकार गॉडफादर। यह प्रजापिता हो गया सकारी फादर। इनको का अपना शरीर है, शिव बाबा को अपना शरीर नहीं है। तो तुमको वर्षा मिलता है शिव बाबा से ब्रह्मा द्वारा, शिव बाबा से भी ब्रह्मा द्वारा। तुम फिर मनुष्य से देवता बन रहे हो। मनुष्य से देवता किए करत न लगी वार। किसने बनाया? भगवान ने। महिमा करते हैं ना ग्रंथ में महिमा बहुत है। जैसे बाबा कहते हैं अल्फ को याद करो तो बेबादशाही तुम्हारी। गुरु नानक भी कहते हैं जाप साहिब को तो सुख मिले। उस निराकार अकाल मूर्त बाप की थी महिमा गाते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो सुख मिले। अभी बाप को भी याद करते हैं। लड़ाई पूरी होगी फिर लक्ष्मी नारायण के राज्य में एक धर्म होगा। यह समझने अभी बाप को भी याद करते हैं। लड़ाई पूरी अकाल बाप की महिमा करते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो सुख मिले। अभी बाप को ही याद करते हैं। लड़ाई पूरी होगी फिर लक्ष्मी नारायण के राज्य एक ही धर्म होगा। यह समझने की बात है। भगवानुवाच पतित पावन ज्ञान का सागर। भगवान को कहा जाता है वही दुख हरता सुख करता है। जब हम बाप के बच्चे हैं तो जरूर हम सुख में होने चाहिए। बरोबर भारतवासी भी थे, सतयुग में थे। बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी। अभी तो सब आत्माएं यहाँ आ रही हैं। फिर हम जाकर देवी देवता बनेंगे। स्वर्ग के पाठ बजाते हैं। यह पुरानी दुनिया है दुखधाम, नई दुनिया है सुखधाम। निकलते हैं यह दुनिया में ऐसी है। इस बार कल्प की आयु 5000 वर्ष है। अभी है अंत। गांधी जी भी चाहते थे नई दुनिया नई दिल्ली हो।